लीजिए एक। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी और 1 चम्मच मेथी दाना ले लिया था। तो 1 चम्मच मेथी दाना के अंदर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि शायद ये पानी कड़वा लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पानी बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने भिगो करके रख दिया है। सुबह के टाइम में इसको छान करके पीना है, और निबाया भी पी सकते हो या फिर नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर भी पी सकते हो। थोड़ा सा दही भी जमाया है आज मैंने, और यहाँ पर कुछ बादाम है, उनको बस धो करके और इनको अभी भिगो दूँगी मतलब। एक्चुअली अभी शाम का ही टाइम है, आरती के बाद का, और मैं ये पहले से कुछ तैयारी करके रख रही हूँ ताकि मैं बाद में भूल नहीं जाऊँ। तो शाम के बाद में जैसे जैसे मुझे जो चीज़ याद आती जाती है ना, मैं वैसे वैसे करती रहती हूँ। और जैसे मेथी दाना है, टाइम टू टाइम, मतलब डेली डेली नहीं भिगोना है, स्विच कर करके फिर भिगोना है। मतलब कुछ टाइम आपने लिया, फिर कुछ टाइम के लिए आपको रोकना है। कुछ टाइम आप कुछ और ले लीजिए, जैसे कि सिनेमन पाउडर ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए। आज मैंने चने भिगो दिए हैं, तो ये होगा कि हर्षित को जो लंच बॉक्स बनाऊंगी उसमें भी काम आ जाएंगे, और हर्षित के पापा को बॉईल करके और चाट बना करके भी दे दूंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। अभी है सुबह सुबह का टाइम, और रात को मैंने कुछ तैयारी कर दी थी, दही वगैरह जमा दिया था। तो ये दही बस मैं चेक कर रही हूँ कि जम गया है ना, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो सर्दियों में नॉर्मली जमना बहुत थोड़ा मुश्किल ही रहता है। डायरेक्ट जो है वो ज़मीन पर नहीं रखती हूँ, कटोरी रख करके और इसके ऊपर दही को रख करके और ढक करके रख देती हूँ, आराम से जम जाता है। अब बस चने भी चेक कर लूँगी, तो काफ़ी अच्छे फूल गए हैं। इसका बस पानी चेंज कर दूँगी अभी। कहते हैं कि बीज फॉर्म में जो भी चीज़ें होती है ना, बीज फॉर्म में, जैसे ये चने हो गए, है ना, दालें हो गई, और हमारे ये बादाम हो गए, किशमिश हो गई, इन सबको है ना भिगो करके फिर ही खाने चाहिए। कम से कम 4 से 6 घंटे भिगो करके तभी खाने चाहिए। जैसे दाल वगैरह होती है ना, उसको भी कम से कम 4 घंटे हमें भिगोना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैंने नहा लिया है, पहले करूँगी पूजा। उसके अभी बस मैंने ये देखा भाली करी है, क्योंकि दही नहीं तो खट्टा हो जाता ज़्यादा देर बाहर रहेगा तो। और ये चनों का भी मैंने पानी चेंज कर दिया है। अभी पहले पूजा करूँगी, उसके बाद में हर्षित के लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। पूजा करने जा रही थी, फिर कपड़ों की याद आई, अरे कपड़े भी सुखाने। तो मतलब सुबह के टाइम तो काम का ऐसे भंडार रहता है ना, एक के बाद में एक, ऐसा लगा ही रहता है काम ही काम, काम ही काम। देखने में ये एक नॉर्मल सा घोल है बेसन का, जो मैं तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर बस बेसन है और पानी है। अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इसके अंदर ट्विस्ट जो है वो अब होगा। ये उस दिन से दालचीनी का ही हो रहा है, उसके बाद में कुछ पीसा ही नहीं है। अब बस ये एक मुट्ठी जो चने हैं वो मैं इसमें डालकर पीसूँगी, पानी डाल करके थोड़ा सा। क्योंकि हर्षित है ना, ऐसे नहीं खाता चने, तो उसको ऐसे खिलाने पड़ते हैं। मेरे पास कमेंट आया था मेरी कौन सी मिक्सी है, तो मेरी देख लीजिए, बजाज की है, बजाज मेजेस्ट्री नहीं, मेजेस्टी है, बजाज की है। कुल मिलाकर के पहले से है ना यही ज़्यादा चलती थी, यही वाली, मेरे शादी के टाइम पे।
हर्षित जो है वो एक्चुअली ये चने होते हैं ना, काले चने, ये सारी चीज़ें नहीं खाता है। हेल्दी चीज़ें ये कहो कि वो खाता ही नहीं है, तो उसे मुझे है ना कुछ करके खिलाना होता है। तो ये बेसन के चीले आराम से खा लेता है। मैंने उससे पूछा ही था रात में कि तू है ना बेसन के चीले ले जाएगा या क्या ले जाएगा, तो उसने बोला कि वो चीले ले जाएगा। तो फिर तभी मैंने सोच लिया था कि मैं चने भिगो दूँगी और इसके अंदर डाल दूँगी और हर्षित के पापा को भी है ना बॉईल करके दे दूँगी। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। कहीं से कुछ पता नहीं चलता है, टेस्ट भी नहीं आता है और हेल्दी वर्जन में आपने अपने बच्चों को खिला भी दिया। तो मैं शुरू से ऐसे ही करती आई हूँ। यहाँ पे मैंने ना लाल मिर्ची डाली, आप काली मिर्ची भी डाल सकते हो। अजवाइन ज़रूर डाल दीजिएगा। बेसन की कोई भी चीज़ हो उसमें अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद में मैंने नमक डाल दिया था, बस। इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं जाएगा। लाल मिर्ची की जगह आप है ना काली मिर्ची भी डाल सकते हो। गया हर्षित स्कूल, पूजा हो गई है। हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करके उसको भेज दिया स्कूल। यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी, क्योंकि वो चटनी और सॉस दोनों से खाता है, इसलिए। और अभी मैं बस ये जो चने हैं, काले चने, इनको बॉईल करने रखूँगी। और क्योंकि पूजा हो गई है मेरी, इसलिए पहले मैं क्या करूँगी कि नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। क्योंकि मैंने ना कृषु के भी सेक दिए थे भोग के, हर्षित के बनाने से पहले। क्योंकि हर्षित की में मैंने प्याज ऐड करे थे और भगवान जी के, अगर जैसे जल्दी होती है तो मैं एक कटोरी में ना अलग से निकाल देती हूँ बैटर, और जैसे मेरा टाइम से काम हो जाता है तो फिर मैं ना पहले कृषु का ही सेकती हूँ, फिर उसके बाद में हर्षित का। तो कृषु का भोग में लगा हुआ है, तब तक मैं सोच रही थी कि इनको बॉईल कर लेती हूँ, फिर बॉईल करने रख देती हूँ। उसके बाद में वो ला करके और चाय चढ़ा देती हूँ, ला करके उसको खा लूँगी, चाय पी लूँगी, तब आएगी बढ़िया वाली एनर्जी। बॉईल करते समय कुछ नहीं, बस नमक डालती हूँ थोड़ा सा, और इसको ही बस बॉईल करना। थोड़े से भगोनी में भी कर सकते हो, पर मैं कुकर में ही करती हूँ। हालांकि मेरा कुकर ख़राब हो रखा है, तब भी मैं कुकर में ही करती हूँ। तो इसको मैं, जैसे ये हो जाते हैं वैसे 5 से 7 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी। पहले ये होता था कि सीटी गिन लेती थी, अब ये होता है कि मुझे टाइम देखना होता है कि कितने टाइम के लिए मुझे इसके अंदर रखना है, ये होता है। हेल्दी रहना है ना, तो हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो टाइमिंग है उसका एक तो ध्यान रखिए, और दूसरा जो खाना है उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए। जैसे कि सुबह के 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक ही हमारे जो खाना पचाने की जो मशीन है वो काम करती है, उसके बाद में वो काम नहीं करती है। इसलिए आप सुबह उठ कर के, मतलब कि 6 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक जितना चाहें आप खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो भी आप खाते हैं शरीर नहीं पचाता है, वो बस सड़ता ही है पेट के अंदर, ऐसे कहते हैं। और दूसरी बात आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो रिच होना चाहिए, और जो दोपहर का खाना होता है वो मीडियम क्लास टाइप होना चाहिए, और जो डिनर होता है वो पुअर होना चाहिए, मतलब गरीब की तरह होना चाहिए। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल कम खाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो डाइट है वो होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि डायबिटीज़ में फल में तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो ये एक नेचुरल शुगर है, तो इससे आपके जो हेल्थ है उसको कुछ भी ना इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये अच्छी होती है। तो आयुर्वेद के ऊपर ही मैं रिसर्च कर रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है वो, रिसर्च तो क्या ही करूँगी, थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो गेन कर रही हूँ। कि क्योंकि मेडिसिन से तो नहीं हो पाएगी सही, क्योंकि मैंने देख लिया कि मतलब बहुत सारी जगह पढ़ भी लिया, बहुत सारे लोगों से सुन भी लिया कि डायबिटीज़ मतलब मेडिसिन से वो कंट्रोल तो हो जाएगी लेकिन वो ठीक नहीं होगी। लेकिन आप है ना नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करोगे ना तो वो हो जाएगी। तो यही है। और फल भी है ना इतने खाने होते हैं, जैसे आपका वेट है ना जितना है ना उसके अंदर 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जितना आता है उतने ग्राम आपको है ना फल खाने होते हैं। मैं तो खैर क्या करती हूँ कि एक प्लेट भर करके इनको फल दे देती हूँ। और ये ऐसे होते हैं ना, जैसे अनार है या फिर पपीता है, इसके ऊपर काला नमक जरूर डाल देती हूँ, तो इससे ना ये पचने में सही हो रहता है।
अपनी तरफ से तैयारी पूरी करके रखती हूँ कि है ना, जैसे टाइम मतलब इतने मिनट बाद ये देना है, इतने मिनट बाद ये देना है, पूरा ध्यान रखती हूँ। मुझे बनाने में करने में इसमें दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत मुझे कहाँ आती है, ये सोते रहते हैं, इनको सोखते हुए को जगह जगह करके खिलाने में आती है। और ये जो टमाटर का ये वाला पार्ट होता है ना, इसको ज़रूर से निकाल देना चाहिए, ये डाइजेस्ट नहीं होता है कभी भी लाइफ में। तो यहाँ पर ना ये जो काली मिर्ची है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि काली ना डायबिटिक पेशेंट्स की ना आंखें भी बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, तो मैं इनके में ना डाल देती हूँ। और लाल मिर्ची भी डाल दी हूँ थोड़ी सी स्वाद के लिए। और ना ये सिनेमन पाउडर ना पूरे दिन भर में ना आधा चम्मच खाना होता है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ना कहीं डाल करके और इसको है ना मतलब आधा चम्मच मैं इनको खिलाई दे देती हूँ। और सफ़ेद नमक की जगह काला नमक ही का ही मैं जो है ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, जैसे चाट वगैरह में तो। और फल भी दे रही हूँ तब भी मैं काला नमक डालती हूँ। और जैसे कभी नमक कम हो जाता है, सब्जी वगैरह में रह जाता है, तब भी हम काला नमक ही डालते हैं। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है। इसके अंदर आप है ना कुछ भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्याज और टमाटर ही डालो। खीरा है तो खीरा भी डाल दीजिए, नींबू है तो नींबू निचोड़िए, हरी मिर्ची है तो हरी मिर्ची भी डालिए। तो इस तरह से इसको बना करके और खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे पास आए हुए हैं बहुत सारे ना छोटे छोटे से आलू, तो सोच रही थी इनका क्या ही करूं, क्योंकि छीलती हूँ तो ये ख़त्म ही हो जाते हैं छीलने में ही। तो मैंने सोचा है कि बॉईल करना ठीक रहेगा, इससे इनकी ना पतली पतली लेयर है ना खुद ब खुद है ना छील जाएगी। तो सोच रही थी एक दिन मैं ना आलू के पराठे बना लूँगी और आज है ना मैं दम आलू बना लेती हूँ। तो बहुत दिन से सोच ही रही थी दम आलू बनाने की, क्योंकि छोटे आलू होते हैं ना, तो छोटे आलूओं से ना दम आलू की सब्ज़ी बढ़िया बनती है। तो मैं यहाँ पे आलूओं को धो करके ले आई हूँ और उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल करके इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो अब मैं जो है सीटी के हिसाब से नहीं काम करती हूँ, टाइम के हिसाब से काम करती हूँ। और घड़ी में ना टाइम देख देख करके आती रहती हूँ कि हाँ अब 10 मिनट हो गए तो ये हो गए होंगे। तो एक अंदाज़ा सा लग गया है कि हाँ इतनी देर में हो जाता है। अब ये वाला कुकर कुछ ऐसा हो गया है कि इसमें बस मैं ही काम कर सकती हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने ना कुकर को दूसरी वाली गैस पे चढ़ा दिया है कि मैं है ना जो सब्ज़ी है दम आलू उसको बनाने की तैयारी कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और अभी गैस सही कराई थी थोड़े दिन पहले ही। ऑटोमेटिक बोल रहे थे कि अब ऑटोमेटिक अपने आप ही ना सही चलेगी, लेकिन कुछ सही नहीं चल रही है। देखिए मुझे वही रेगुलेटर से ही ना चलानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था, उसके बाद में ना सूखी हुई लाल मिर्ची, तेज़पत्ता और 2 इलायची मैंने इसके अंदर डाली है। उसके बाद में मैंने ना टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए थे। टमाटर के साथ ही मैं इसके अंदर प्याज भी डाल दूँगी और इनको ना सॉफ्ट होने दूँगी। जब तक ये सॉफ्ट होंगे इतनी देर हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमें इसको पीसना है, इसलिए मैं इसको ना मोटे मोटे ही मैंने इनको कट किया है। और प्याज डालने के बाद में इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि ये जल्दी से है ना गल जाए। और उसके बाद में मैं इसके अंदर ना थोड़े से 7-8 है ना वो भी डाल दूँगी काजू। इससे ना ग्रेवी है ना बहुत सही बनती है, थिक भी बनती है और ना थोड़ी सी रिच बनती है। तो यहाँ पर मैंने ये भी डाल दिया है। बस इसको डाल करके मिक्स करके और इसको ढक करके थोड़ी सी देर कुक होने दूँगी, जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। इतने यहाँ पर आलू जो हैं वो हो गए हैं, तो इनको मैं छील लूँगी। तो दम आलू मैं ना हमेशा बॉईल करके ही बनाती हूँ। आप चाहे तो जो कच्चे आलू होते हैं ना उनको छील करके और कच्चों को ही है ना जो फोक होती है उससे छेद करके और फिर फ्राई कर सकते हो, उससे भी सही रहता है। लेकिन मैं तो हमेशा ना बॉईल करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको बॉईल कर लिया था और यहाँ पर ये हो भी गए, तो बस मैंने इनको ना ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद में मैं इसको ना बस मिक्सी में ना पीस लूँगी। गैस बंद करके और ढक करके ही रख दिया था, तो ज़्यादा ठंडे नहीं हुए हैं। लेकिन अभी मैं साइड में रख दूँगी। पहले मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाऊँगी ताकि आलू जो है उनको फ्राई कर पाऊँ। तो वो अभी थोड़ा सा और गर्म ही लग रहा है मुझे, और गर्म को है ना मिक्सी में पीसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी वो जब तक ठंडा हो रहा है इतनी देर में मैं यहाँ पर आलूओं को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू डाल दिए थे तेल के अंदर और उनको मैं फ्राई होने दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको भी ना पीसने के लिए रख दिया है, तो उसको पीस लिया है मैंने यहाँ पर। और ये कुछ इस तरह से इसकी जो ग्रेवी है, तो यहाँ पर है ना मैंने जो आलू हैं उनको भी है ना फ्राई कर लिया है। आप बिल्कुल डार्क कलर भी कर सकते हो, मुझे इतना डार्क कलर पसंद नहीं है इसलिए नहीं किया है। उसके बाद में तेल में मैंने जीरा और सौंफ डाली थी। उसके बाद में मैंने है ना प्याज होती है ना उसको बारीक बारीक कट करके मैंने डाली है।
प्याज मैंने पीसी भी है, प्लस मैंने कट करके डाली भी है, क्योंकि प्याज के जब मुंह में चंक्स आते हैं ना अच्छे लगते हैं। उसके बाद में मैंने मिर्ची डाल दी है, आप पीसते समय भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह से कट करके डाली है। उसके बाद में मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद में मसालों को हल्का सा भुना, और उसके बाद में मैंने जो पीसा था उसको मैंने डाल दिया है, उसको ही मैंने भून लिया। जब तेल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए उसके बाद में मैं इसके अंदर दही डाल दे रही हूँ 3 से 4 चम्मच। तो जो दम आलू होते हैं उसके अंदर दही का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए दही ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर मैंने दही को भी डाल दिया है, और जब ये अच्छे से कुक हो जाए, तेल सेपरेट हो जाए, उसके बाद में मैंने इसके अंदर नमक और थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया था, ताकि ये ना, मतलब पानी इतना डालना है जितनी आपको पतली या गाढ़ी जिस हिसाब से रखनी है उस हिसाब से। फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर ना आलू डाल दिए थे, और इसको बस आलूओं के साथ में थोड़ी सी देर और कुक करूँगी, ताकि जो आलू, जो इसके अंदर मसाला है आलू के अंदर अच्छे से चला जाए, और तेल भी जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो इस तरह से जो दम आलू है वो बन करके तैयार होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इसके अंदर ना छोंकते समय ना कलौंजी भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। पर मेरे पास कलौंजी ना रहती नहीं है, इसलिए मैं कलौंजी ना डालती नहीं हूँ। और बाकी आप देखिए सब्ज़ी, आप खुद भी देख सकते हो कि कितनी देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो चलिए, सब्ज़ी तो हो गई है तैयार, अब आटा भी लगा लेते हैं। और आटे का भी मैं बता देती हूँ कि आटा जब भी मैं लगाती हूँ ना, तो सिंपल आटा नहीं लगाती हूँ, उसके अंदर बेसन मिला करके फिर आटा लगाती हूँ। तो जैसे कभी बेसन नहीं होता है तो फिर मैं एक मुट्ठी ना सूजी डाल देती हूँ, लेकिन जो नॉर्मल आटा होता है वो नहीं लगाती हूँ। कभी मेथी हो, आजकल तो जैसे सर्दियाँ हैं तो मेथी डाल करके आटा लगा लिया, कभी मूली डाल करके आटा लगा लिया। जैसे अब है ना बाजरे का आटा, इस महीने बाजरे का आटा भी मंगा लूँगी, तो बाजरे का आटा डाल करके फिर मतलब जो नॉर्मल आटा है उसके अंदर एक मुट्ठी डाल दिया, कुछ पता नहीं चलता है। और ना मतलब हर्षित के पापा को है ना बाजरे की रोटी इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो लेकिन मैं एक मुट्ठी ना इस तरह से डाल देती हूँ। तो नॉर्मली मैं ना बेसन ही ज़्यादातर बेसन ही डालती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल रहता है और मैं मंगाती हूँ इसी उसके लिए उद्देश्य से। तो यहाँ पर मतलब इसी इंटेंशन से। तो यहाँ पर मैंने ना जो आटा है उसको छान लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा है ना मुट्ठी भर करके और बेसन डाल देती हूँ, और बस इसको है ना गूँथ लूँगी। और कई बार इसके अंदर अजवाइन भी डाल देती हूँ और कई बार नहीं डालती हूँ। डायबिटीज़ में यही होता है कि बस डाइट का आपको ध्यान रखना होता है, कि बहुत सोच कर के हर चीज़ खानी होती है कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ ना जाए। तो यही मैं कोशिश करती हूँ। तो चलिए, अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ना लाभकारी रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।